कुर्लिश उस्मान सीरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और वीडियो में अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आखिर एक लंबे इंतज़ार के बाद कुर्लिश उस्मान सीरीज की एक और धमाकेदार किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। यूं तो पिछली किस्त में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो पिछली किस्त भी काफ़ी एक्शन, इमोशन और सनसनी से भरपूर थी। लेकिन इसके बाद अगली किस्त का ट्रेलर नशर कर दिया गया है। नया ट्रेलर बहुत सी नई कहानियां सामने लेकर आया है। उस्मान बे के दुश्मन हमेशा इस ताक में रहते हैं कि वो उस्मान बे की कमजोरियों का फायदा उठा सकें। पहले उस्मान बे के शहजादा अलाउद्दीन और गोंजा खातून को कैद कर लिया गया था। उसके बाद बेगम खातून नौकरों के साथ हलीमा खातून के पीछे थी। हलीमा खातून पर वार करने के चक्कर में अभी सोफिया पर वार कर दिया गया है। यूं तो सोफिया के किरदार को फैंस नापसंद करते थे, लेकिन सोफिया और हलीमा खातून के दरमियान लगाव ने सोफिया की अहमियत को भी बढ़ा दिया है। और अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोफिया का किरदार सीरीज से अलग क्यों कर दिया गया है। क्या सोफिया की मौत दिखा दी जाएगी? बेगम खातून का खात्मा कब देखने को मिलेगा? हसन बे और कोजा बे उस्मान बे के साथ इत्तेहाद क्यों खत्म कर चुके हैं? उस्मान बे के इत्तेहादियों का उस्मान बे से राहें जुदा करना ओरलू केचार और क्लादियोस के लिए किस कदर फायदेमंद साबित होगा? होलोफिरा के मुसलमान होने के बाद होलोफिरा के पहले बच्चे की वलादत कब देखने को मिलेगी? उस्मान बे और बाज़ंतीनियों के दरमियान ये इत्तेहाद कब तक जारी रहेगा? क्या गोंजा खातून के सीरीज छोड़ने का भी वक्त करीब आ चुका है? और साथ ही साथ वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कौन से पुराने तारीखी किरदार सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं। इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुर्लिश उस्मान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूं तो उस्मान बे हमेशा अपने दुश्मनों पर वार करते नजर आते हैं, लेकिन जब उस्मान बे का खानदान बहुत ज्यादा तकलीफों में घिरा होता है तो उस्मान बे भी कमजोर नजर आते हैं। पहले हलीमा खातून की मोहब्बत की वजह से उस्मान बे को सोफिया के साथ इत्तेहाद करना पड़ा। फिर उस्मान बे के साथ सोफिया ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी हलीमा खातून को बचाते हुए खंजर के सामने सोफिया ने अपने आप को धकेल दिया था। एक बात वाज़े करते जाएं कि इस मौका पर सोफिया की मौत नहीं होगी। जी हां दोस्तों, अभी सोफिया का किरदार सीरीज से अलग नहीं होगा, बल्कि सोफिया बाला खातून और उस्मान बे का साथ देती नजर आएगी। सोफिया के इत्तेहाद की वजह से ही अभी सोफिया के कमांडर हरिस्तो ने क्लादियोस के सिपाहियों पर हमला कर दिया है। बुरसा के अंदर क्लादियोस अभी सोफिया के सिपाहियों के साथ मिलकर उस्मान बे पर वार करना चाहता था, लेकिन हरिस्तो ने उस्मान बे पर हमला करने से पूरी तरह इनकार कर दिया था। इसलिए गुस्से में क्लादियोस और उसके सिपाहियों ने सोफिया के सिपाहियों पर हमला कर दिया है। यकीनी तौर पर बाज़ंतीनियों की आपस में लड़ाई का उस्मान बे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरी तरफ एक अफसोसनाक खबर यह है कि उस्मान बे के इत्तेहादियों में भी फूट पड़ चुकी है। उस्मान बे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपने दुश्मनों से अपने इत्तेहादियों को बचाया था। कोजा बे और हसन बे को क्लादियोस ने कैद कर लिया था। ओरलू केचार और क्लादियोस ने हसन बे और कोजा बे के जरिए उस्मान बे के खिलाफ जाल बुना था, लेकिन उस्मान बे ने हसन बे और कोजा बे को दुश्मनों के इस जाल से बचा लिया था। साथ ही साथ इस मौका पर उस्मान बे अपने बदतरीन दुश्मन क्लादियोस को जख्मी करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब ये बात हसन बे को पता चली कि उस्मान बे अभी बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं, तो हसन बे ने उस्मान बे के इस फैसले पर पूरी तरह सवाल उठा दिया था कि क्या किसी वजह से एक तुर्क काफिर से इत्तेहाद कर सकता है। तो उस्मान बे ने वाज़े तौर पर यह जवाब दिया कि यहां रियासत का निजाम चला रहे हैं। रियासत के अहम फैसलों के लिए दुश्मन के साथ भी इत्तेहाद किया जा सकता है। अभी उस्मान बे मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। सोफिया जो बुरसा को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उस्मान बे के रास्ते पर चल रही थी और उस्मान बे ने इस शर्त पर बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद किया था कि बाज़ंतीनियों के सिपाही उस्मान बे की कमान में लड़ेंगे।
बुरसा में मौजूद सोफिया के तमाम सिपाही और कुस्तुनतुनिया से आने वाली शहनशाह की मदद सारे सिपाही उस्मान बे की कमान में लड़ने थे। सोफिया के जख्मी होने की वजह से अभी कहानी में थोड़ा सा खलल पैदा होगा। दूसरी तरफ फातिमा खातून और हलीमा के दरमियान काफी मामलात खराब देखने को मिले थे, लेकिन अब हलीमा खातून आखिर इस राज से वाकिफ हो चुकी है कि उसके असल वालिदैन, असल भाई बहन ये हैं। अलाउद्दीन अली बे को बचाने बाला खातून और उरहान बे के साथ हलीमा खातून भी जाएगी। अलाउद्दीन अली बे और गोंजा खातून जो कैद से फरार हुए थे, ओरलू के चार ने अलाउद्दीन अली बे और गोंजा खातून को दोबारा कैद कर लिया था, लेकिन एक बार फिर अलाउद्दीन अली बे गोंजा खातून को फरार करवाने में कामयाब हो गए थे। ओरलू के चार और मंगोल नौकरों ने गोंजा खातून का पीछा करते हुए गोंजा खातून को तीर मार दिया है। गोंजा खातून का किरदार इस सीजन के आखिर तक सीरीज से अलग हो सकता है, लेकिन इस मौका पर अभी गोंजा खातून को बचा लिया जाएगा, क्योंकि बाला खातून, हलीमा खातून और उरहान बे अभी अलाउद्दीन अली बे को बचाने गए हैं। उरहान बे ये जान चुके हैं कि अलाउद्दीन अली बे मंगोलों की कैद में हैं, बल्कि अब वो मंगोलों का ठिकाना ढूंढने में भी कामयाब हो चुके हैं। जरकोतई बे जो बाखूबी वाकिफ हैं कि मंगोलों के ठिकाने कहां कहां मौजूद हैं, इसलिए उरहान बे और जरकोतई बे और दीगर सिपाहियों को मंगोलों के ठिकाने ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई। बाला खातून भी अपनी शहजादियों और शहजादों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो जाएगी। हसन बे ने अभी वक्ती तौर पर उस्मान बे के साथ राहें जुदा की हैं। इस मौका का फायदा उठाते हुए मंगोल एलची ने अभी बहुत से तुर्क सरदारान के साथ इत्तेहाद की पेशकश की है, और मुमकिना चांसेस ये हैं कि तुर्क सरदारान को सोने का लालच देके ओरलू के चार इत्तेहाद कायम कर लेगा। आने वाले वक्त में उस्मान बे के साथ तुर्क सरदारान इत्तेहाद करते नजर आएंगे। वाज़े तौर पर उस्मान बे का सबसे पहला हदफ मंगोलों का वजूद इन जमीनों से खत्म करना है। मंगोलों के खात्मे के बाद उस्मान बे बाज़ंतीनियों का खात्मा करते नजर आएंगे। सोफिया की अभी मौत नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि सोफिया अभी उस्मान बे का साथ देती नजर आएगी। उस्मान बे क्लादियोस और ओरलू के चार को यह सबक सिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि उस्मान बे इन जमीनों पर किस कदर ताकतवर हैं। उस्मान बे के दुश्मन धोखे से उस्मान बे को और उस्मान बे के खानदान को चाल में फंसाते हैं। अभी भी हलीमा खातून और बाला खातून के लिए बहुत से जाल बुने गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से हलीमा खातून और बाला खातून इस जाल से बचने में कामयाब हुई है, और यकीनी तौर पर आने वाले दौर में उस्मान बे के खानदान के लिए बेहतरी होगी। जैसे अभी होलोफिरा खातून मुसलमान होकर नीलोफर खातून बन चुकी है। नीलोफर और उरहान बे के पहले बेटे सुलेमान पाशा की जल्द वलादत देखने को मिलेगी, और आने वाले वक्त में उस्मान बे के सुनहरे दौर को सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा। दोस्तों, कुरलिश उस्मान सीरीज की पिछली किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप 10 में से इस किस्त को कितने नंबर देंगे।